हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हमारे पास 4 तरीके हैं। या तो उस नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या हम उस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें, या हम उस में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर कोई नंबर उसमें ऐड कर दें जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 तरीके हैं जिनसे कि हम किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 1 बाय 1 हम देखेंगे सारे। तो सबसे पहले कि बाय मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर, आपको लीस्ट नंबर देखना है, सबसे छोटा नंबर। किस सबसे छोटे नंबर से हम जो नंबर परफेक्ट नहीं है उसको मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका 2028 का। तो इवन नंबर है, 2 से इजीली डिविजिबल है, तो ये 1, 0, 1 और 4। ठीक है, फिर ये 2 से हो जाएगा, तो 2 से किया, 2 5 नहीं गया तो आपको 0 रखना है और 2 7 जा। अब ये 2 से नहीं जा सकता, 3 से देखते हैं, दोनों डिजिट को ऐड करके देखते हैं। 12 आ रहा है तो 3 से इजीली डिविजिबल होगा, 3 से करते हैं। 3 1 आपका और 2 बचे, तो 3 6 जा 18 और 9 जा 27। ये फिर से आपने 3 से हो जाएगा आसानी से? नहीं होगा, क्योंकि आप इसका सम जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं। 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं हो रहा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, तो मुझे लग रहा है 11 से भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13, 13 से ही ईजिली डिविजिबल है, 13 से करेंगे 1 टाइम 3। अब ये 13, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे पेयर बनाएंगे, ये 2 और 2 के पेयर बन गए, ये 13 और 13 का पेयर बन गया। अब ये जो 3 है, 3 तो सिंगल रह गया, 3 का पेयर नहीं बना है। इसका मतलब है कि अगर हम 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6084। अब ये जो नंबर है ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 का पेयर एक बन गया है, 3 का भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3 का भी पेयर बन गया है, और 13 का पेयर तो है। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नंबर आ रहा है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक पेयर आपने इसका 2 लिया, ये आपने 3 लिया और ये आपने 13 लिया। ठीक है, इसी तरीके से फाइंड करते हैं ना 13। अब 13 3 जा 39 और 39 का डबल आपने किया, दैट इज 78। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 78 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल इसी तरीके का देख लेते हैं। तो अब ये नंबर है 1458। अब इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 1458 लिखा, फैक्टराइज किया इसको, 2 से इजीली होगा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा। तो अब ये किससे हो सकता है? 3 से देखते हैं। तो ये हो गए 11 और 7 18, बिल्कुल 3 से हो रहा है, तो 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये फिर से 3 से हो इजीली हो जाएगा, 3 8 जा और 3 1 जा, और इट इज़ अगेन 3 से हो रहा है, 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर से 3 से हुआ 9, फिर से 3 से हुआ, 3 3 जा 9, अगेन 3 से हो गया 1। ठीक है, तो अब पेयर हम देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं चलिए। तो
तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी आपके कितने हो गए, 2 4 6, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, ठीक है, ये सिंगल रह गया। तो अब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन ये अकेला है। इसका मतलब है इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हम क्या करते हैं कि 1458 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका 16 10 1 और ये 2 9 29, ठीक है। तो ये नंबर आ गया। अब ये नंबर जो आएगा इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा कि इसका 2 का भी पेयर बन जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टराइजेशन होगा इसका वो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3। अब ये और ये पेयर बन गए। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। तो ये बन गया है 54 का स्क्वायर। कौन सा नंबर, 2960, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हम देखेंगे कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड का ही यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लिखते हैं 2645। प्राइम फैक्टराइज किया इसको, इजीली 5 से डिविजिबल है, 5 से किया, 5 5 जा 1 और 9। अब ये आ गया 529। अब आप इसको ट्राई करते जाओगे, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, उसके बाद 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, इस तरीके से सारे प्राइम नंबर से आप ट्राई करोगे। अल्टीमेटली ये जाकर डिवाइड होगा आपका 23 से, क्योंकि 23 भी प्राइम नंबर है ना, 23 से होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया भाई, इसका फैक्टराइजेशन हो गया है 5 इंटू 23 इंटू 23। अब भाई इसका तो पेयर बन गया, लेकिन ये तो अनपेयर्ड है। अगर इसे हम हटा दें मतलब इस नंबर को अगर हम 2645 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो नंबर क्या है, आप इसको डिवाइड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आ गया आपका 529। तो ये 529 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो है स्क्वायर 23 का। क्योंकि 5 हटा दिया तो 23 का ही तो एक ही सिंगल पेयर बचा है। तो ये 23 का स्क्वायर क्या है, 529। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा नंबर है, जो अनपेयर्ड नंबर है, उससे अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी हमारा जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है। इस केस पे 529 आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है 1620। अब इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 2 से ये इजीली डिविजिबल होगा। 2 से किया 8 1 0, अगेन 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, नहीं गया तो 2 5 जा 10। अब 4 और 5 9 होते हैं, 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 1 बचा आपका, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इसका भी सम जो है 3 से डिविजिबल है, 3 5 8 9 हो रहा है, 3 से कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इट इज़ अगेन डिविजिबल विथ 3 से किया, 3 1 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 5 जा 15 और ये आपका बचा 5 से, एंड में 5 से हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या है देखते हैं, लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5।
तो 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गए 2 पेयर, और 5 सिंगल रह गया। तो जो सिंगल रह गया उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि 1620 को हमें डिवाइड करना है 5 से, जिससे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब अगर इसको आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से किया, 5 3 जा 15, 1 बच गया, 5 2 जा और 4 जा, 324। अब 324 ये जो है वो किसका स्क्वायर है? 324 जो है वो है स्क्वायर आपका 18 का। ठीक है, 18 का स्क्वायर करते हो तो 324 आता है। तो इसका मतलब है कि देखो 5 से आपने डिवाइड किया और ये जो नंबर मिला वो बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, जो था 18 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करके भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस लीस्ट नंबर को हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे बल्कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही मेथड ज़्यादा सुटेबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने लिखा इसको 3250 लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम कर रहे हैं, ये बनाया आपने। यहाँ पर आपको सबसे पहले बार लगाने हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि आंसर 2 डिजिट आएगा, क्योंकि 2 बार्स बने हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसका स्क्वायर 32 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि 6 6 या 36 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें लेना है 5 5 जा। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और 5 5 जा 25। 25 आपने यहाँ लिखा, माइनस किया, आपका क्या बच गया, ये आ गया आपका 7। ठीक है, अब एक साथ 50 नीचे आएगा, 50 को नीचे ले आए और ये वाले 5 में इस 5 को आपने ऐड कर देना है, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब 10 के आगे हम क्या नंबर लिखें जिससे कि अब इसका आप 10 देखेंगे, इसका आप 75 देखेंगे, तो 7 टाइम्स जा सकता है। तो रफ में पहले हम ट्राई करेंगे, क्या कर लेते हैं कि 107 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 749। ठीक है, तो ये 7 से जा सकता है, इससे कम ही आ रहा है ये, तो 7 यहाँ लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ लिखा 749 और आपने माइनस किया, बचा 1। ठीक है, अब ये 1 जो नीचे रिमाइंडर रह रहा है, अगर इस नंबर को हम इसमें से माइनस कर देते हैं इस नंबर में से, तो जो नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करते हैं, 3250 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 3249। अब ये जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, वो होगा 57 का। तो 57 का स्क्वायर क्या है, 3249। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके, तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया और हमारा नंबर बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। ये नंबर है हमारा, मेथड वही यूज़ करनी है आपको, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो इसका करते हैं और बार बनाते हैं इसके ऊपर, 2 बार बने हैं, आंसर 2 डिजिट का ही आएगा। अब 19 से कम होना चाहिए, 5 5 जा 25 ज़्यादा होता है, लेकिन 4 4 जा 16 हम ले सकते हैं। यहाँ 4 लिखा, यहाँ 16 लिखा, 3 बचा। अब इस 4 को हम यहाँ इस 4 से ऐड करेंगे, ये बन गया 8। ठीक है, और 89 डायरेक्ट नीचे आएगा। अब इसका 8 देखेंगे, इसका 38 देखेंगे, कितने बार जा सकता है भाई, ये जा सकता है, क्योंकि 8 4 जा 32। तो हम पहले 84 रफ में यहाँ पे 84 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 4 4 जा 16, 1 और 32 और 33। तो ये तो ठीक है भाई, हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 336 लिखा, माइनस किया, कितना आ गया 3 और ये आपका आ गया 5।
मतलब कि इसमें से अगर हम 53 को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो अब इसमें से माइनस करते हैं। चलिए 1989 में से आपको माइनस करना है 53। माइनस किया, क्या आ गया भाई? ये आ गया आपका 19 और 36, 1936। तो ये जो नंबर है माइनस करने पे जो आया वो किसका है? वो है 44 का परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने हटा दिया ना। तो ये हो गया है आपका 44 का स्क्वायर क्या है? 1936। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब देखते हैं कि हम किस नंबर को ऐड करें, मतलब किस लीस्ट नंबर को हम ऐड करें 6412 में, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए भी हमें मेथड जो यूज़ करनी पड़ेगी वो होगी लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो एडिशन क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए आपको यूज़ करनी है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या डिवाइड करना है, इसके लिए आपको यूज़ करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए करते हैं इसको। तो 6412 को आपको इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। बार लगाना है सबसे पहले, 2 डिजिट का आंसर आएगा इसमें। तो 64 आपको दिख रहा है, 64 तो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, तो यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा, 64, कुछ नहीं बचा, डायरेक्टली 12 नीचे आया। अब ये 8 में इस 8 को आपने प्लस किया, ये हो गया 16। ठीक है, अब 16 तो भाई 12 आपने नीचे उतारा है, लेकिन ये तो 12 कम है इससे, तो हमें 0 तो पुट करनी पड़ेगी। अब हमें पता करना है कि इसमें क्या नंबर हम ऐड करें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में तो जो रिमाइंडर होता है वो डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए जो आपको देखना है, जो आपका आंसर आ रहा है 80 आंसर आ रहा है, तो इसके बाद का नेक्स्ट नंबर 80 के बाद का नेक्स्ट नंबर है 81। तो हमें 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके देखो इसका स्क्वायर क्या होगा। तो जब आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 6561, ये नंबर आएगा। अब इसमें और इसमें आपको डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 6561 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 6412 को। अब जब आपने इसको माइनस किया तो ये आ गया आपका 149 ना, 149 आ गया। इसका मतलब है कि इस नंबर में हम अगर 149 ऐड कर देंगे, है ना, तो इसका मतलब है 6412 में अगर हम 149 को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 6561। और ये जो होगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 81 का। तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये, जो होगा 6561। तो इस केस में आपको इसका जो नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है, और इसका और उस स्क्वायर का आपको डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है, वही आपको ऐड करना होता है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये नंबर मैंने लिया है 1825। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करना है। तो ये आपने इसको लिखा, बार लगाए सबसे पहले, 2 डिजिट का आंसर आने वाला है आपका। तो अब आप देखेंगे 18 से कम होना चाहिए। तो 18 से कम तो भाई 4 4 जा 16 होता है, तो 4 इधर लिखा, 4 इधर, 16 यहाँ लिखा आपने, माइनस किया, बच गया आपका 2, और ये 25 डायरेक्टली नीचे आ गया। ठीक है, अब ये 4 में इस 4 को आपने ऐड करना है, ये हो गया 8। अब इसका 8 देखना है और इसका 22 देखना है, तो भाई कितने बार जा सकता है, 2 ही बार जा सकता है। तो हम यहाँ पे करने के पहले लिख लेते हैं
82 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 2 4 और 2 8 6, 164। इट्स ओके, ठीक है। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ हम 2 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 164। क्या बचा भाई, ये 1 बच गया और ये 6 बच गया। 61 रिमाइंडर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि 61 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ये है कि क्या ऐड करें, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेक्स्ट नंबर है इसका 42 का नेक्स्ट नंबर क्या है 43। तो हमको 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, 1849। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो आया 43 का जो स्क्वायर आया है उसमें से आप इसको नंबर को, अपने नंबर को माइनस करेंगे। तो ये आ गया 1849 में से आपने सब माइनस किया 1825 और ये आ गया है आपका 24। यस, तो इसका मतलब है अगर इस नंबर में हम 24 ऐड कर देते हैं, मतलब 1825 में अगर हम ऐड करेंगे 24 तो हमारा नंबर हो जाएगा 1849। और जो 1849 वो किसका स्क्वायर है भाई, 1849 स्क्वायर है 43 का। तो 43 का स्क्वायर जो है वो है 1849। तो इस तरीके से किस लीस्ट नंबर को आप ऐड करें, इस मेथड से आप आसानी से पता कर सकते हैं।